कोई जगह ही नहीं है, एक सुई के नोक पे भी अरबों खरबों जीव आके बैठ जाएंगे। लेकिन परमात्मा नहीं है, वो जीव है। जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को, कि भैया अपनी अवस्था बदल ले। अगर तू जीव अवस्था में ही इस देह को त्याग देगा तो दोबारा शरीर पकड़ना पड़ेगा तुझे। इसलिए 3 लोक से परे चला जा। 3 लोक कहाँ है? अरे 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। सार शब्द है शिखर पर, बिल्कुल टॉप पे है वो। मूल ठिकाना सोए और बिन सतगुरु पाए नहीं लाख। जब तक तुम्हें भेदी गुरु नहीं मिल गया तब तक तुम्हें परमात्मा भी नहीं मिलेगा। इसलिए बोला कि क्रूर क्रिया उर्ज्यो सभी जग, प्रभ कृपाल का भेद न पायो। उस परमात्मा का कोई भेद नहीं पा रहा। परमात्मा है सबके पास, लेकिन भेद नहीं है। अब भेद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे घर में बंदूक पड़ी है, दादाजी ने रखी हुई थी, चोर आ गए, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कहाँ रखी है घर में। अब मैं क्या करूं? कौन से लॉकर में है, कौन से अटैची में रखी है, कौन से बेड के नीचे छुपा के रखी है, गद्दे के नीचे, कहाँ है वो? उधर चोर आ गए बंदूकें लेके। अब मैं वस्तु कहाँ ढूंढूं? मुझे पता ही नहीं है। मारे गए। और अगर तुम्हें वस्तु पता है तो हल्का सा खड़का हुआ, उसी वक्त कहां पहुंचे? लोड कर ली साथ के साथ, बच जाओगे। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में जपी तपी सन्यासी गुरु आ जाता है। जपी कौन? जो मंत्र जपता है। तपी कौन? जो तपस्या करता है। सन्यासी कौन? घर बार छोड़ के जो जोगी बन जाता है, जंगलों में बैठ जाता है, पत्ते खाता है। जब तक ये तुम्हारे जीवन में है तब तक तुम बच नहीं सकते। नहीं तो बाबा नानक की गोष्ठी क्यों हुई जपियों तपियों के साथ? अगर वो भी परमात्मा को ही पाने जा रहे थे तो बाबा नानक ने क्यों गोष्ठी करी उनके साथ? ठीक है, हम भी अपने रास्ते, आप भी अपने रास्ते, दोनों पहुंच जाएंगे वहां पे। कई लोग ये कहते हैं कि परमात्मा तो एक है, उसके पास रास्ते पहुंचने के अनेक हैं, किसी भी रास्ते चले जाओ। ओशो ने एक सत्संग में बोला कि परमात्मा को पाने के 112 तरीके हैं ध्यान करने के। सुना आपने? यानी ओशो ने बोला कि 112 तरीके हैं परमात्मा को पाने के। क्या सही लगता है? सही लगता है ये ज्ञान? और 112 तरीके कहां से आए हैं? भगवान शिव के ग्रंथ में से उठाए उन्होंने। भगवान शिव के जो अष्टांग योग हैं उसमें 112 प्रकार से ध्यान विधि बताई गई है, वही उठा के ओशो जी ने बता दी सबको। तो ये क्या प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ? ये थ्योरी ज्ञान हुआ? अगर प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ होता तो वो कभी ये बात मुंह से निकाल ही नहीं सकते थे। वरना बाबा नानक क्या गए, क्यों गए हैं वहां पे? वो भी तो कोई ना कोई ध्यान क्रिया कर रहे हैं, उनका भी तो रास्ता परमात्मा तक पहुंच सकता है। तो बाबा नानक क्यों समझाने गए वहां पे कि भैया ये हठ योग है, क्रिया योग है, इसको छोड़ो और केवल आत्मदेव को पूजो? क्योंकि परमात्मा योग में नहीं है, परमात्मा शरीर में नहीं है। आत्म ही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। परमात्मा हमारी आत्मा में छुपा हुआ है और हमें आत्मज्ञानी गुरु चाहिए। जपी तपी सन्यासी नहीं चाहिए, ये योगी नहीं चाहिए। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। और जब ये बात समझ में आ गई तो तुम्हारा लक्ष्य एक हो जाता है। फिर परमात्मा को पाने का एक ही तरीका है, 112 नहीं है। और वो एक तरीका क्या है? आत्मज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बस एक ही ज्ञान चाहिए और एक ही क्रिया है, वो एक ही विधि है। वो 112 212 312 नहीं है। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि 112 तरीके से मैं परमात्मा को पा सकता हूं।
जब भेदी गुरु मिलता है तो सारी विधियों को किनारे कर देता है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की, सब किनारे, हटाओ इसको। अब क्या बचा? केवल आत्मदेव, जिसको बोला नानक साहब ने, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जमने ते मर जाए। कौन है जो जमता और मरता नहीं है? कौन है? एक आत्मदेव। उस एक की बात की है। तेरा एक नाम तारे संसार, 112 नाम नहीं तार रहे हैं संसार को। तेरा एक नाम तारे संसार में, एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उस एक को जानते नहीं है। उस एक को छोड़ के मन के अनेक मतों में उलझ गए हैं। मन के बहुत से रंग हैं और छिन आए छिन जाए, एक रंग में जो रंगे सो जन संत कहाए। जो केवल एक को जान ले वो सबको जान लेगा। एक है साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को और फूल पात गया है। जो किसान होता है वो केवल एक जड़ को जानता है, और जड़ तक पानी पहुंचाता है। झगड़े कर लेता है, गोलियां चल जाती हैं पानी के चक्कर में। उसको पता है अगर पानी नहीं पहुंचा जड़ तक तो ये पत्ते, डाली, टहनी, फूल ये सब सूख जाएंगे। इसी प्रकार आत्मज्ञानी का लक्ष्य केवल एक होता है। अर्जुन की तरह सीधे मछली की आंख, मछली की पूंछ नहीं, मछली के पंख नहीं जो पर होते हैं, कुछ नहीं, केवल मछली की आंख। और वो मछली की आंख क्या है? वो तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और एक तुम्हारा अशुद्ध चैतन्य स्वरूप भी है। वो स्वरूप है तुम्हारा जीवात्मा का। इस वक्त जब तुम काया में बैठ के अपने आप को काया समझ रहे हो कि मैं तो धीरेन्द्र सिंह हूं, मैं तो महेंद्र सिंह हूं, मैं तो रजनी बाला हूं, तब तुम्हारी अवस्था क्या है? जीव अवस्था है। तुम अपने आप को आदमी औरत मान रहे हो, यानी तुम अपने आप को 5 तत्व मान रहे हो। ये तुम्हारी जीव अवस्था है। इसी में सारे मारे गए, सब इसी में मारे गए। कभी ओशो ने कहा कि मैं आदमी नहीं हूं, अपनी फोटो लगा दी। अपनी फोटो लगाई क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ओशो की फोटो लेके घूम रहे हो? किसकी फोटो है? 5 तत्वों की। हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, उसको एक रूप दे दिया माया ने, तुम उस रूप को गले में लटका के घूम रहे हो। किसके पुजारी हो तुम? माया के। और तुम्हें चाहिए क्या था? रूप न रेख न रंग प्रभु, 3 गुणों से भिन्न। तुम्हें वो चाहिए था, लेकिन तुम्हें वो मिल नहीं पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आया ही नहीं, जिसने तुम्हें यह समझाया हो कि बेटा तू आदमी नहीं, तू औरत नहीं, तू बच्चा नहीं, तू बूढ़ा नहीं, तू जवान नहीं, तू रोगी नहीं, तू भोगन। आत्मा को जान लिया तो क्या बोला? जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। पहले अपनी आत्मा को जानो कि आत्मा क्या है, फिर उसमें रमण करो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं उनके लिए इस दुनिया का कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। किसी मंदिर में सारी उम्र ना जाए, किसी मस्जिद में सारी उम्र ना जाए, कभी गुरुद्वारे ना जाए, कभी गिरजाघर ना जाए, बस अपनी आत्मा में रमा रहे, 100% उसकी मुक्ति हो जाएगी। कोई योग करने की जरूरत नहीं उसको कि 112 प्रकार के योग करता फिरे वो। ये योग ही बंधन है, क्योंकि सारे योग शरीर से किए जाते हैं। तो ध्यान कहां जाएगा? शरीर में। और ध्यान शरीर में गया तो तुम शरीर में ही आओगे। जहां आशा तहां वासा होई, और वाको रोक सके ना कोई। अगर तुम्हारी सूरत शरीर में है तो तुम्हें शरीर ही मिलेगा, और अगर तुम्हारी सूरत आत्मा में है तो तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहें कबीर नल्ली के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। कबीर साहब कहते तुझे कौन पकड़ सकता है? तुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता।
तू खुद ही पकड़ के बैठा है संसार को। एक कमरे में कुत्ते को डाल दिया, सामने शीशा है, क्या शीशे वाला कुत्ता पकड़ सकता है इस कुत्ते को? शीशा वाला कुत्ता बाहर वाले कुत्ते को पकड़ सकता है? कभी नहीं पकड़ सकता। लेकिन उस कुत्ते की सारी एक्टिविटी खत्म करवा के केवल भुकवाने में किसने लगा दिया? साहिब। बैठो बैठो साहिब। साहिब। उस कुत्ते को सारी एक्टिविटी खत्म करवा के भुकवाने में किसने लगा? वो दे दो, वो आप बैठो, वो दो। ये थोड़ा तकलीफ है इनको। हाँ उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर रखो, आप बैठे रहो, कोई बात नहीं, इधर कर। तो इसी को समझना है। सारा खेल सूरत का है। उस कुत्ते की सूरत कहां फंसी पड़ी है? शीशे वाले कुत्ते में। जब तक शीशे वाले कुत्ते में सूरत फंसी रहेगी वो निकल नहीं सकता। इसी को बोला है सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर। दूर किससे पड़ी? कुत्ते की सूरत शीशे में है, दूर किससे पड़ी? खुद से दूर पड़ गई, खुद से दूर पड़ गई। वो वहां से ध्यान हटा के अपने में लगा ले तो सामने वाला कुत्ता गायब। बस इतना सा खेल है, बस सूरत का खेल है। इसी को बोला है कि नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़ी। जैसे बंदर मुट्ठी डालता है सुराही में, दाने इकट्ठे करके फंस जाता है, सोचता है मेरा हाथ पकड़ लिया किसी ने, ये नहीं पता तू दाने छोड़ और हाथ निकाल। इसी प्रकार जो हमने दाने पकड़ रखे हैं, कौन से हैं? 5 दाने पकड़ रखे हैं हमने भी। ये हैं हमारे 5 दाने। किसी ने माँ बाप को पकड़ रखा है, किसी ने बच्चों को पकड़ रखा है, किसी ने गुरु को पकड़ रखा है। पकड़े सबने 5 ही दाने हैं, यानी पकड़े सबने 5 ही तत्व हैं। मेरी माँ, तेरी माँ, मेरा भाई, तेरा भाई, सब 5 तत्व के बने हैं, लेकिन चेहरे अलग अलग हैं, इसलिए उसमें उलझ गए हैं। तत्व रूप से देखो, जो मेरा पिता वही तेरा पिता। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, सभी के लिए बोला। कोई ये थोड़ी नहीं केवल सिखों का। पवन गुरु क्यों बोला? क्योंकि जैसे जीने के लिए पवन सबसे जरूरी है, वैसे ही तुम्हारा इंसान चोला सफल करने के लिए सबसे जरूरी गुरु है। पवन की उपमा दी उसको, पवन गुरु पानी पिता। पानी पिता क्यों बोला? क्योंकि सब पानी से ही पैदा होते हैं। और माता धरत महत, धरती की उपमा क्यों दी? क्योंकि बीज धरती में ही पड़ता है जाके, तो वो माँ का रूप है। लेकिन लोग नहीं समझ रहे, लोग पता नहीं क्या समझ में आ रहा है उनको, मैं तो समझ में नहीं आता। वो बाणियां पढ़ पढ़ के रट रट के सोच रहे हमारी मुक्ति हो जाएगी। अरे हर बात को समझो, एक एक बात समझने वाली है बाणी में, लेकिन समझाए कौन? अनुभव ज्ञान की कमी है। जिस दिन अनुभव हो गया तुम्हें बाणी का एक एक मतलब समझ में आने लग जाएगा कि बाणी अगर ऐसे बोली तो क्यों बोली, कारण क्या है। तुम्हें बाणी के शब्दार्थ के साथ भावार्थ समझ में आने लग जाएंगे कि भाव क्या है वाणी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब होगा जब आपको अनुभव ज्ञान हो जाएगा। और अनुभव ज्ञान हो गया फिर आपके 112 तरीके नहीं रह जाएंगे कि आप लोगों से कहते फिरोगे तू भी पार हो जाएगा, तू कुछ भी कर ले 112 में से, तू भी पार हो जाएगा, तू भी कर ले 112 में से, फिर कुछ नहीं होने वाला। एक परमात्मा, एक नाम, एक ही विधि परमात्मा तक पहुंचने की, और वो सबको एक ही अपनानी है, तब कल्याण होगा। अलग अलग वाला काम कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक है उसको तुम अनेक कर ही नहीं सकते। अब कलु आयो रे एक नाम बोवो। अब कलयुग आ गया, कलयुग में ही एक नाम बोवो। और सतयुग द्वापर में क्या बोलते थे? वाणी क्या कह रही है? अब कलु आयो रे, यानी अब कलयुग आ गया। एक नाम बोवो, तो यानी कलयुग में ही नाम बोना था, बाकी युगों में क्या बोलते? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। केवल कलु का नाम क्यों लिया?
बाकी भी तो युग पलटे। इसके पीछे रहस्य ये है कि बाकी जितने युग पलटे उसमें नाम की महिमा उतनी नहीं गाई जितनी कलयुग में गाई है। उसके पीछे जो राज है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप अनुराग सागर रूपी ग्रंथ पढ़ोगे। तब आपको समझ में आएगा कि 3 युग में नाम की महिमा कम क्यों रही और चौथे युग में डंका क्यों बजा, जबकि चौथे युग में ही भक्ति युग, भक्ति काल, पता है ना भक्ति काल, जब सारे संत बनारस में पहुंच गए थे, रविदास जी, नानक जी, कबीर साहब, मीराबाई, सैन नाई, सदना कसाई, सारे पहुंच गए वहां पे। इन्होंने युग ही पलट दिया, भक्ति युग, भक्ति काल बना दिया उसको। इसी प्रकार अब जो ज्ञान चल रहा है ये भी युग पलटेगा, क्योंकि उस वक्त जितने भी संतों को बोला गया वाणी लिखने के लिए, वाणी लिखने को बोला, वाणी खोलने को किसी को नहीं बोला। आप किसी भी संत की वाणी देखोगे वो केवल एक कविता के रूप में आपको दिखाई देगी। जो वाणी लिख रहा है, जो बोल रहा है, वो खोल भी तो सकता है, लेकिन किसी को अलाउड ही नहीं था कि तुम अपनी वाणी खोल के जाओ। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब सब संतों की वाणियां खोल के सामने रख दी जाएंगी और सारे भेदभाव खत्म कर दिए जाएंगे। सारे जात पात के लोग उस एक सत्य ज्ञान को समझ के एक झंडे के नीचे आएंगे, और वो एक झंडा सतनाम का झंडा है, जो बाबा नानक ने भी फहराया, रविदास जी ने भी फहराया, ये महाराष्ट्र तक तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने, ज्ञानेश्वर जी ने, उनकी बहन मुक्ताबाई ने, सबने सतनाम का झंडा फहराया। लेकिन कबीर साहब ने बोला कि ये फहराएंगे तो, लेकिन सब अलग अलग हो जाएंगे। क्या ऐसा कोई संत आया जिसने सबको एक कर दिया? अब संतों के नाम पे सब अनेक ही हो गए। मैं रविदासी हूं, मैं सिख हूं, मैं गरीबदासी हूं, मैं भीखा साहब का चेला हूं, मैं जगजीवनी वाले हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। सब अलग हो गए संतों का नाम लेके, जबकि संत कह रहे हैं सब एक हो जाओ। नहीं हो पाए एक। तब कबीर साहब ने बोला था कि 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ बैठ के एक पंथ चलाएं। एक ऐसा पंथ चलेगा जिसमें सब जीव आ जाएंगे, जितने विवेकी हंस इस दुनिया में हैं वो सब आ जाएंगे, और इतना बड़ा पंथ चलेगा जिसकी कोई आदि और अंत नहीं होगी। आज तक धरातल पे इतना बड़ा पंथ नहीं चला होगा। ये सब संतों की वाणियों में दर्ज है, आप खोज करोगे आपको मिलेगा। कितने संतों ने कहा कि कलयुग में सतयुग आ जाएगा। कितने संतों ने बोला। अब कलयुग में सतयुग कैसे आ जाएगा भाई? जब द्वापर खत्म होके कलयुग आया तो कलयुग खत्म होके सतयुग आएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कलयुग खत्म होके सतयुग आएगा, वो कहते कलयुग में ही सतयुग आएगा। यही है वो सतयुग। जब तुम सत्य को जान जाओ तो तुम सतयुग में जियोगे। जब सत्य से छूट के तुम दो के चक्कर में पड़ गए तब तुम द्वापर में आ जाते हो। आपको शायद ना पता हो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आता है ना, लेकिन युगों में परिवर्तन हो गया था। सबसे पहले सतयुग आता, उसके बाद दो यानी द्वापर आता, उसके बाद तीन यानी त्रेता आता, और फिर चार यानी चौथा युग कलयुग आता। लेकिन द्वापर को पीछे कर दिया गया और त्रेता को आगे कर दिया गया। अब ये क्यों हुआ? ये हुआ गौतम ऋषि की पत्नी की वजह से, अहिल्या की वजह से। जब उसको श्राप लगा, इंद्र आया वहां पर भोग विलास करने, और गौतम ऋषि ने उनको रंगे हाथ पकड़ा, भाग गया इंद्र जब, तो इंद्र को भी श्राप दिया और अहिल्या को भी श्राप दिया कि तू पत्थर की बन जाए। और इसमें फर्क क्या है? इंद्रियां इतनी शिथिल है, तेरी इंद्रियों को इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि कोई और हाथ लगा रहा है, तो उसने श्राप दे दिया पत्थर की हो जा। क्या करेगी इन इंद्रियों की? तू पत्थर ही हो जा। अब पत्थर को कोई भी हाथ लगाता रहे, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कोई। और तुम्हें हाथ लगाए तो एकदम इंद्री काम करेगी। कौन सी इंद्री है? स्पर्श वाली इंद्री। कौन सी है वो इंद्री? कोई हाथ लगाए तो कौन सी इंद्री काम कर रही है?
हाँ, त्वचा, त्वचा इंद्रिय है। तो कहते तेरी त्वचा जब काम ही नहीं कर रही है, तू पति को नहीं पहचान पाई, गैर मर्द को नहीं पहचान पाई, पत्थर की हो जा। अब हो गई पत्थर की, लेकिन होने से पहले क्या बोली महाराज, श्राप तो दे दिया, मेरी मुक्ति कैसे होगी। कहते जब त्रेता में भगवान राम आएंगे तब तेरे पैर छुआएंगे, पैर लगेंगे, उनका पैर लगेगा तेरे पत्थर पे, इस पे, और मुक्त हो जाएगी। अब भगवान राम कब आएंगे, अभी सतयुग चल रहा है, देखो सतयुग में ये कर्म है, अभी सतयुग चल रहा है, उसके बाद द्वापर आएगा, तब त्रेता आएगा। तो वो रोने लगी कि महाराज श्राप तो दे दिया, लेकिन इतना लंबा मत दो कि मेरी हालत खराब हो जाए, तो कुछ ऐसा कर दो कि भगवान राम पहले आ जाएं। तब उसने वहां पर उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दे दिया कि भगवान राम को ही पहले लेके आएंगे, कोई बात नहीं। तो पूरा युग पलट गया वहां पे। और ज्ञान दृष्टि से आप देखोगे तो आपके पास 4 युग हैं। पहला युग है सतयुग, जब आप एक सत्य से जुड़े होते हो, एक को छोड़ के 2 के चक्कर में पड़े, तब आ गया द्वापर युग। 2 कौन है वो, मन और माया। जब मन और माया के चक्कर में पड़ गए तो आप सतयुग से द्वापर में प्रवेश कर गए। जब मन माया यानी 2 से भी नीचे गिर गए, 3 के चक्कर में आ गए, कौन है वो 3, तीनों गुणों की बात हो रही है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जब आप इसके चक्कर में आ गए तो आप त्रेता में आ गए, और त्रेता से भी जब नीचे चले गए तब आप आ गए कलयुग। कलयुग यानी कल पुर्जों का युग। अब हाथों में मोबाइल है और नीचे मोटरसाइकिल है, अब इसी में घूम रहे हो। भगवान भूल गए, राम भूल गए, श्याम भूल गए, सब कुछ भूल गए, तब आ गया कलयुग। अब कबीर साहब कहते हैं कलयुग में ही सतयुग लेके आऊंगा। अब आज आप लोग, इतने लोग यहां पे बैठे हो, किसकी वजह से बैठे हो? क्या मैं बाबा नानक की तरह आप लोग के घरों पे जा जाके सत्संग कर रहा था? किसकी वजह से आए हो पता है? किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से। तुम्हारे और मेरे बीच में जो कनेक्शन बना है वो कल पुर्जों से बना है, यानी कलयुग में ही जो मोबाइल चल रहा है उसी के द्वारा मैं सतयुग लेके आऊंगा, क्योंकि घर घर में मोबाइल आ गया। अब मैं एक बात बोलूंगा, इधर बटन दबाऊंगा और लाखों करोड़ों तक ये बात पहुंच जाएगी, तो युग पलट जाएगा। ये बताया है कबीर सागर में, अब तुम पढ़ोगे तब समझ में आएगा। उन्होंने बताया कैसे कैसे पंथ चलेंगे। जब ये पंथ खत्म, यानी इनका ज्ञान अज्ञान खत्म हो जाएगा, तब एक ऐसा पंथ चलेगा जो सारे संसार के पंथों को एक कर देगा, और वो है सत पंथ। और झंडा है सतनाम का, भाषा है प्रेम की।